जनता को लोकतंत्र के नाम पर केवल चुनाव में नेताओं को चुनने का अधिकार दिया गया है। चुनकर आए नेता शासन करते हैं अंग्रेजों की तरह, क्योंकि नियम कानूनों से बंधी व्यवस्था अंग्रेजों की ही चल रही है आज भी। गांधी जो आज भारत के नोटों पर छपते हैं, उनके अनुसार चलने के लिए भारत के लोगों को एक नहीं 2 महिलाओं से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जो अहिंसा सिखाई है भारत के लोगों को कि कोई एक चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। उनके सिद्धांत पर चले तो कोई अगर तुम्हारी पत्नी को रावण की तरह छलपूर्वक ले जाए तो उसे एक और पत्नी देनी पड़ेगी। बुद्ध और राम की अहिंसा ऐसी नहीं है। दोनों का कहना है कि अहिंसा का मतलब यही है कि स्वयं किसी को पहले नुकसान नहीं पहुंचाओ, लेकिन कोई आपको नुकसान पहुंचाता है तो उसे छोड़ो मत, सबक सिखाओ। अंग्रेजों ने 1835 में भारत सरकार अधिनियम 1835 ब्रिटेन की संसद में भारत की 1947 की आजादी के पहले ही बना लिया था। भारत की आजादी के बाद इसे भारत का संविधान नाम दे दिया। भीमराव अंबेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी दोनों ने ही अंग्रेजों के कानूनों की पढ़ाई की थी। दोनों ही वकील थे। दोनों ने ही कभी किसी को चांटा भी नहीं मारा। दोनों ही कांग्रेसी थे। दोनों ने भारत के लोगों को जो मार्ग दिखाया वह पीढ़ियों तक गुलामी का ही है। अंग्रेजों ने 1885 में कांग्रेस पार्टी बनाई। गांधी और अंबेडकर दोनों ही कांग्रेस में ही रहे। दोनों आपस में लड़ते हुए दिखते थे। किसी भी नियम कानून और व्यवस्था को लागू करने के पहले और बाद में अंग्रेज वही करते थे जो करना है, और 2 में से एक के आंदोलन और विरोध को बदनाम कर देते थे और एक को सफल घोषित कर देते थे। सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन जब उन्हें कांग्रेस पार्टी की सच्चाई का पता चला तो उन्होंने तुरंत कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। अंग्रेजों ने जैसे नेहरू के जरिए अपना शासन चलाया और भारत की जनता को गुलाम बनाकर रखा, वही काम अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस से कराना चाहते थे। जब बोस ने यह बात समझकर कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तब से ही अंग्रेज उनकी जान के दुश्मन बन गए थे। एक विमान हादसे में साजिश करके अंग्रेजों द्वारा जब सुभाष चंद्र बोस की मौत की साजिश रची गई, तब से सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों को जान से मारना शुरू कर दिया था। नहीं तो अंग्रेज भारत से भागते नहीं। आज भी कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन और भाजपा और उसका एनडीए गठबंधन भारत के लोगों पर आज भी शासन तो कर रहा है, लेकिन अंग्रेजों के ही नियम कानून और व्यवस्थाओं से। जैसे बकरा कोई भी काटे, हथियार कोई भी चलाए या कैसे भी, बलि बकरे की ही दी जा रही है। ऐसे ही अंग्रेजों के नियम कानून और व्यवस्थाओं से भारत की जनता की बलि ही रोज दी जा रही है। अंग्रेज अब भारत की जनता की बलि नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनकी जगह पर जो भी शासन में आता है वह अंग्रेजों के नियम कानून और व्यवस्थाओं के कारण जनता की बलि हर दिन चढ़ाता है। और जब तक यह व्यवस्था रहेगी तब तक ऐसी ही सत्ताधारी सरकार जनता की बलि चढ़ाती रहेंगी। अंग्रेजों की गुलामी से बचने का तरीका है कि आज भी बुद्ध और राम के सिद्धांत वाला जो भी शासन में है, उन सभी सांसदों और विधायकों के घरों पर धरना दो अंग्रेजों के नियम कानून और व्यवस्थाओं को बदलने के लिए। अगर इसके बाद भी वह नहीं बदलते हैं तो अंग्रेजों के इस गुलामी वाले सिस्टम को, तब सरदारों द्वारा विधायक को पीट पीट कर नंगा करने की घटना यदि सभी सांसदों और विधायकों के साथ हो जाए तो पूरे देश में तब भी यह व्यवस्था सुधर सकती है। भारत जब आजाद होगा तब दुनिया के दूसरे देश भी भारत को देखकर आजाद होंगे अंग्रेजों के नियम कानून और व्यवस्थाओं से। इस तरह हम दुनिया को शिक्षा देने वाले विश्वगुरु कहलाएंगे। विश्वगुरु शब्द भी मोदी या भाजपा या आरएसएस का नहीं है। विश्वगुरु तो बुद्ध और राम के ज्ञान के कारण हम हजारों साल पहले से हैं। यह शब्द जरूर परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का है, जिन्होंने 25 दिसंबर को अंग्रेजों के क्रिसमस को न मनाने और भारत के लोगों को तुलसी पूजन दिवस मनाने और वैलेंटाइन डे की जगह माता पिता के पूजन दिवस की परंपरा चलाने की प्रेरणा दी है। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।